नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश नादरे और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं, उसका नाम है प्रॉब्लम्स इन कैप्सूल फिलिंग ऑन ईसीजी कैप्सूल फिलिंग मशीन। इसमें हम वन बाय वन चीजें देखेंगे कि किस किस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आते हैं मशीन में, मशीन रिलेटेड होते हैं या प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं या एम्प्टी कैप्सूल रिलेटेड होती है, और सभी चीजों के प्रॉब्लम वन बाय वन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे और उसके रूट कॉजेस क्या क्या है और हर एक रूट कॉज के लिए क्या क्या रेमेडियल एक्शन देना चाहिए दोस्तों। ये सब चीजें वन बाय वन आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं इन बिटवीन तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम टाइप्स इन कैप्सूल फिलिंग ऑन ईसीजी कैप्सूल फिलिंग मशीन्स। मतलब ईसीजी कैप्सूल फिलिंग मशीन्स पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, इन सबको हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सब तीन अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले है मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद है प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद है एम्प्टी कैप्सूल सेल रिलेटेड प्रॉब्लम। मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मींस क्या, व्हाट इज द मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम मींस जो भी प्रॉब्लम्स मशीन के सेटिंग्स के वजह से आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मशीन के वर्न आउट पार्ट्स की वजह से आते हैं, वो सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट के रिलेटेड आते हैं, जैसे पाउडर स्टिकी है, पाउडर का फ्लो सही नहीं है या फाइंस कम ज्यादा है, तो वो सब चीजें प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है। उसके बाद एम्प्टी कैप्सूल सेल रिलेटेड, प्योरली जो एम्प्टी कैप्सूल सेल के इशू है वो हम इस सेक्शन में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले हम मशीन रिलेटेड में आता है कैप्सूल नॉन सेपरेशन। कैप्सूल नॉन सेपरेशन में क्या होता है, कैप्सूल का कैप बॉडी से सेपरेट नहीं हो पाता है। अगर सेपरेट नहीं हो पाता है तो फिलिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं डेंटेड कैप्सूल। डेंटेड में क्या होता है, कैप और बॉडी, कैप हो या बॉडी हो, उसके ऊपर छोटे छोटे डेंट आ जाते हैं। वी नॉच एंड नॉच कैप्सूल, ये सब थोड़ा आपको समझेगा नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा इस चीज को यहाँ पे एलॉबरेट करेंगे दोस्तों। ये है कैप्सूल का कैप और ये है कैप्सूल की बॉडी दोस्त। तो कभी क्या होता है, कैप्सूल का जो कैप होता है ना, वो ऐसे छिल जाता है वी शेप में, तो उसे हम कहते हैं वी नॉच। आप नॉच में सबको पता होगा, जो मैं आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर देखे होंगे, वाटर ड्रॉप नॉच, वो सबको नॉच कहते हैं। मतलब थोड़ा छिला जैसा दिखता है। और जो नॉर्मल ऐसे कुछ इस तरह कुछ भी रहता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों कि नॉच। इसे हम कहते हैं नॉच। और एक प्रॉब्लम है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक में क्या होता है दोस्तों, समझो कि आप क्या, कि ये कैप है और बॉडी का कलर हम चेंज, क्या होता है, बॉडी को ब्लू कलर में दिखाएंगे तो बॉडी का जो पार्ट रहता है वो कैप के पार्ट के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन आता है। बॉडी का जो पार्ट को, उसे हम लोग कहते हैं टेलीस्कोपिक। चलो अब हम अभी आगे देखेंगे कैप्सूल का कैप पॉपिंग। कैप पॉपिंग में क्या होता है, कैप निकल के कैप्सूल के यहाँ से कैप निकल के पॉप हो जाता है, मतलब पैक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेट वेरिएशन। मतलब वेट वेरिएशन में होता क्या है, वेट वेरिएशन में होता है, समझो कि आप लोगों ने कुछ वेट सेट किया है 200 mg या 200 mg का वेट सेट करके रखा है, ये स्टैंडर्ड है और ये लोअर लिमिट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड से वेट अपर लिमिट के बाहर चला जाता है, लोअर के बाहर चला जाए, ऐसे कंटिन्यू वेरिएशन होता रहता है, उसे हम कहते हैं वेट वेरिएशन दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज में हम देखेंगे इन वेट वेरिएशन को तो आपने यहाँ पे देख लिया है अभी। कैप्सूल प्रिंट इरेजिंग, जो कैप्सूल पे जो प्रिंट होते हैं वो इरेज होती रहती है दोस्तों, हम उसे बोलते हैं कैप्सूल प्रिंट इरेजिंग। नेक्स्ट है डेंटेड कैप्सूल। कैप्सूल डेंट आते हैं, हमने अभी यहाँ पे देख लिया। फिर कैप्सूल का शेल क्रैक होता है प्रोडक्ट की वजह से। नेक्स्ट एम्प्टी कैप्सूल रिलेटेड के सेक्शन में देखेंगे कैप्सूल नॉन सेपरेशन, अगेन यहाँ पे भी इशू आता है। कैप्सूल का प्रिंट इरेजिंग भी यहाँ पे इशू अगेन रिपीट होता है। फिर पिन होल ओवर द कैप्सूल सेल एक नया इशू है, ओनली कैप्सूल प्रिंट के सॉरी कैप्सूल के मैन्युफैक्चरर से ही होता है और दूसरी कोई चीजों से नहीं होता है। अब दोस्तों, अब अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में ये चीजें देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में कौन से प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स किस किस वजह से आ सकते हैं और उस वजह के लिए क्या क्या रेमेडियल एक्शंस होंगे, ये सब चीजें हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे दोस्तों। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है नॉन सेपरेशन को हम देखेंगे। और नॉन सेपरेशन का रूट कॉज
क्या क्या होंगे, कौन से रीजंस की वजह से नॉन सेपरेशन आता है, और उस रीजन के लिए हमें क्या चेक करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमको देखना है लो वैक्यूम। लो वैक्यूम की वजह से नॉन सेपरेशन आता है, तो उसको क्या क्या करना है, चेक द लीकेजेस इन द वैक्यूम लाइन्स एंड फिल्टर कंडीशन, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट क्या करना है, सोलेनॉइड वाल्व नॉन फंक्शनिंग। अगर सोलेनॉइड वाल्व फंक्शन नहीं करना है, सोलेनॉइड वाल्व कहाँ पे यूज होता है, जो आपका कैप्सूल का जो वैक्यूम कट ऑन मतलब ऑन ऑफ होता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो सोलेनॉइड वॉल्व कंट्रोल करता है, तो उसका कंडीशन भी आपको देखना पड़ेगा, वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो रिप्लेस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइट प्री लॉक। अगर जो कैप्सूल में दो तरह के लॉक होते हैं, जो रिंग होता है आपने देखा होगा उसे प्री लॉक कहते हैं, और पीछे एक रिंग होता है कैप्सूल में, उसको हम कहते हैं पोस्ट लॉक। हमने कभी कैप्सूल का कैप देखा होगा, यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये कैप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ऐसा लॉक रहता है, और यहाँ पे एक ऐसा लॉक रहता है। यहाँ पे एक और फाइनल लॉक रहता है, जिसे कैप्सूल का शेल का कैप बोलेंगे, और इसको हम बॉडी बोलेंगे। इसी तरह इसके अंदर भी स्लॉट होते हैं, जो यहाँ तक लॉक रहता है उसे हम प्री लॉक बोलते हैं, वो जो इनिशियली सप्लायर के थ्रू होता है, और जहाँ पे फाइनली यहाँ पे आके लॉक होता है उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइनली लॉक हो जाता है कैप्सूल फिलिंग होने के बाद। नेक्स्ट आता है स्टिकिंग, स्टिकिंग ऑफ कैप एंड बॉडी, स्टिकिंग ऑफ कैप एंड बॉडी ड्यू टू प्री लॉक मोर आर। अगेन अगर समझो कि ये यहाँ पे कैप है, अगर आरएच ज्यादा है तो स्टिक होके बैठ जाता है, और वो कैप्सूल ओपन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो रिजेक्ट करके दूसरा लौटी लाना ऑप्शन है, अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर रेक्टिफायर ब्लॉक सेटिंग। अगर रेक्टिफायर ब्लॉक को बराबर सेट नहीं किया हुआ है, और सिस्टमेटिकली कैप्सूल लोडिंग नहीं होगी, और सेपरेट भी नहीं हो पाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, वैक्यूम लीकेज फ्रॉम द ग्रोमेट। ग्रोमेट ये चीज है जहाँ पे कैप्सूल का लॉक ओपन होता है, वहां पे वैक्यूम सप्लाई किया जाता है, ये रबर के ग्रोमेट्स होते हैं सील जैसे, तो ये अगर बराबर नहीं है तो वहां से भी वैक्यूम लीक हो सकता है, तो उसके लिए आपको इससे क्या करना होगा, रेमेडियल एक्शन, रिप्लेस करना होगा, टाइटन करने होंगे ग्रोमेट्स को। नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम का रूट कॉज है, सेपरेशन वैक्यूम साइकिल सेटिंग। अगर समझो कि सेपरेशन का जो वैक्यूम साइकिल है वो सिस्टमेटिक रन नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी नॉन सेपरेशन आता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जब कैप्सूल कंप्लीटली ग्रेविटी से कैप और बॉडी बुश में गिर जाए, उसी के बाद वैक्यूम ऑन होना चाहिए। अगर समझो उससे एडवांस वैक्यूम ऑन हो रहा है, तो वो सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है, तो वहां पे सेपरेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको एक तो एडवांस करना पड़ेगा, और नहीं तो ज्यादा वैक्यूम करना पड़ेगा, तो ओपन हो सकता है। ग्रोमेट्स असेंबली का जो स्प्रिंग रहता है, जो हमने अभी रबर के ग्रोमेट्स वहां पे बोले, अगर उसका स्प्रिंग असेंबली सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी नॉन सेपरेशन होने के चांसेस, उसको हमको एक तो रिप्लेस करना पड़ेगा, या उसको रेक्टिफाई करके देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे, डेंटेड और वीनोचुलर टेलीस्कोपिक कैप्सूल। वो तो आपको प्रॉब्लम तो हमने बताया, और उसके वन बाय वन रूट कॉज देखेंगे, और उसका रिमेडियल एक्शन देखेंगे दोस्तों। क्या पॉइंट, सबसे पहला रूट कॉज है क्या पॉइंट, बॉडी बुश नॉन अलाइनमेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। समझो अलाइनमेंट सही नहीं, तो अलाइनमेंट ठीक करके लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कैप्सूल लॉकिंग पिंस मिस अलाइनमेंट। अगर लॉकिंग पिंस सही से अलाइन नहीं की हुए, सेंटर में नहीं है कैप और बॉडी बुश के, तो उस वजह से भी आपको डेंटेड कैप्सूल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट है कैप्सूल लॉकिंग पिंस अनइक्वल स्ट्रेंथ। समझो कि कैप्सूल पिन, कोई पिन लंबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो ज्यादा कैप बॉडी को बुश के अंदर दबाएगी, तो उससे क्या हो सकता है, डेंट भी आ सकता है, वी नॉच भी आ सकता है, और कैप बॉडी का कुछ पोर्शन कट होके कैप के ऊपर ग्लाइड हो सकता है। पाउडर डिपॉजिट ओवर द पिन। पाउडर अगर डिपॉजिट हो गया पिन पे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, कैप्सूल को ज्यादा दबा के डेंट मारेगी उसके ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, पिंस को क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बेंट पिंस। अगर आप समझो कि बेंट पिन से तो कैप्सूल को किसी और तरीके से दबाएगा, दबा के डेंट या टेलीस्कोपिक होने के चांस है, उसके लिए आपको टाइट स्ट्रेटन करने पड़ेंगे पिंस को, और रिप्लेस करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है पाउडर स्टिकिंग इनसाइड द बुश। समझो कि बुश के अंदर अगर पाउडर स्टिक होके बैठी है, तो कैप्सूल को ऐसे आराम से मूव होना चाहिए, तो वो आराम से मूव नहीं होगी, तो फ्रिक्शन फुल मूविंग होके उसका डेंटेड या विनोचेड कैप्सूल आएंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, बुशेस को क्लीन रखने पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, कैप पॉपिंग। कैप पॉपिंग का रूट कॉज क्या हो सकता है दोस्तों? कैप पॉपिंग का सबसे पहला रूट कॉज है ओवर वैक्यूम।
समझो कि वैक्यूम ज्यादा है जरूरत से, तो वो कैप्सूल गिरने से पहले इतने स्पीड से खींच लेगा और कैप ऊपर के ऊपर रह के मशीन के यहाँ पे गिर जाएगा और वो ऊपर कैप के बुश में बैठा नहीं जाएगा। और होता है वैक्यूम स्ट्रोक स्टार्टिंग पुअरली। समझो कि अगर वैक्यूम स्ट्रोक सिस्टमेटिक साइकिल से रन नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, कैप्सूल कैप और बॉडी बुश में जाने से पहले उसको बॉडी को खींच लिया जाएगा और कैप कैप बुश में बैठने से पहले मशीन के अंदर ही गिर जाएगी। उसके लिए आपको चेक करना है, एक साइकिल चेक करना है। तो सबसे वो साइकिल चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले फेस्टो एयर सिलेंडर ऑन हो जाना चाहिए। फेस्टो एयर सिलेंडर ऑन मीन्स क्या होता है, कैप और बॉडी बुश सिस्टमेटिकली ऐसे लॉक होते हैं दोस्तों, कैप और बॉडी बुश ऐसे सट करके बैठता है फेस्टो ऑन होने के बाद। सेकेंडली क्या होता है, ये गिरने के बाद समझो कि ये कैप बॉडी बुश से तो कैसे बैठा है सिस्टमेटिकली कैप और बॉडी बुश, तो इसके यहाँ पे ग्रेविटी से कैप्सूल फॉल होनी चाहिए कंप्लीटली। फाइनली ये यहाँ पे कंप्लीटली जब कैप्सूल फॉल होती है तब भी आके वैक्यूम ऑन होना चाहिए। तो वैक्यूम ऑन होने के बाद क्या होता है, ये कैप बुश के अंदर कैप रह जाती है और बॉडी बुश में बॉडी आ जाती है दोस्तों। समझो कि आपने वैक्यूम पहले ऑन करके रखा है कैप्सूल आने से पहले, और यहाँ पे कैप्सूल है और कैप ऊपर है और बॉडी यहाँ पे, यहाँ से नीचे सक किया जाएगा और कैप इसके अंदर जाएगी ही नहीं कैप बुश में, तो ये कैप नीचे ही गिर जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। समझो ये कैप बुश है और ये नीचे का बॉडी बुश है और ये थोड़ा गैप रहता है, ये बॉडी बुश है। समझो कि ये यहाँ कैप्सूल की कैप है और यहाँ पे बॉडी है, और वैक्यूम ऑन हो गया तो क्या होगा, वैक्यूम ऑन हो गया तो यहाँ पे बॉडी को यहाँ तक सक किया जाएगा, बॉडी यहाँ पे सक हो जाएगी ऐसे, बॉडी बॉडी बुश में आके बैठ जाएगी और ये कैप इधर ही रह जाएगा, नीचे नहीं गिरा रहेगा, इधर ही रह के यहाँ पे मशीन में गिर जाएगा। आइडियली क्या होना चाहिए, ये कैप है, एक ऊपर का कैप बुश नीचे का बॉडी बुश, जब भी कंप्लीटली कैप्सूल ऐसे यहाँ पे बैठ जाता है, नीचे फॉल हो जाता है कैप और बुश बुश में, तभी वैक्यूम ऑन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैप सिस्टमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाती है और मशीन पे यहाँ पे कोई गिरने का चांस नहीं आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे कैप बॉडी गिर जाती है, तो ये होना नहीं चाहिए। इसलिए साइकिल का सिस्टमेटिक सेटिंग इंपॉर्टेंट है, वो कैम्प स्विच बॉक्स से किया जा सकता है दोस्तों। चलो अभी नेक्स्ट मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन के रूट कॉज क्या क्या हो सकते हैं, ओवर प्रेशर ऑन द टैंपिंग पिंस लीडिंग टू पिन बैकफायर। मतलब क्या होगा, समझो कि पाउडर जरूरत से ज्यादा फिल कर रहे हैं, डिस्क की कैपेसिटी नहीं है, कम कम डिस्क में ज्यादा पाउडर फिल कर रहे हैं, या पिन की कैपेसिटी सही नहीं है, पिन वीक वीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पिन, समझो कि ये पाउडर है तो पाउडर में प्रेशर ज्यादा हो गया और पिन सही नहीं है, तो ऐसे पिंस को पीछे धक्का देगा। तो पिंस को पीछे धक्का देने से क्या होता है, तो पाउडर अनइवनली फिल हो जाती है यहाँ पे, तो अनइवनली फिल होके वेट वेरिएशन आने का चांसेस है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक द स्प्रिंग टेंशन एंड पुट हायर स्प्रिंग्स, हायर स्ट्रेंथ के स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे, और नहीं तो हायर थिकनेस की डिस्क बिठानी पड़ेगी। तो हायर थिकनेस की डिस्क बिठाने के बाद क्या होगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा और बैकफायर नहीं होगा पिंस का। नेक्स्ट रूट कॉज क्या हो सकता है दोस्तों, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ पाउडर हॉपर स्टरर एंड सेंसर। इसकी वजह से क्या होता है, समझो पाउडर हॉपर का स्टरर सही नहीं काम कर रहा है, सेंसर सही काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, पाउडर डंपिंग होती है डिस्क में। पाउडर डंपिंग हो गया तो अल्टीमेटली वेट वेरिएशन होने के चांसेस है। उसके लिए आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो सेंसर या स्टरर को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद और एक क्या हो सकता है नेक्स्ट, वर्नआउट और इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ वाइपर ब्लॉक in the dosing disc leads to failure in the extra powder scraping which causes the overfilling of the disc। समझो कि जो जैसे स्क्रैपर है, आपको दिख नहीं रहा स्क्रैप, स्क्रैपर को यहाँ पे सही से सेट नहीं किया है तो क्या होगा, ओवरफिल पाउडर को स्क्रैप नहीं किया जाएगा ऐसे कंप्लीटली नहीं। इसके बीच में अगर गैप है, वर्न आउट है, तो इसके बीच में से पाउडर ऐसे निकल जाएगी और इम्प्रॉपर फिलिंग होके वेट वेरिएशन होने के चांस है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो वाइपर ब्लॉक की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और जो गैप सेटिंग है उसको आपको एज पर एसीजी रिकमेंडेशन जो 0.05 mm टू 0.10 mm ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूट, ये रूट कॉज है इम्प्रॉपर गैप सेटिंग डोजिंग डिस्क टू सपोर्ट। अगर गैप को आपने प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया है तो उसके बीच में से
पाउडर नीचे गिरेगी या पाउडर इधर उधर स्लाइड हो जाएगी डोजिंग डिस्क और सपोर्ट पैड के बीच की, तो उसकी वजह से वेट वेरिएशन होने के चांसेस है। उस क्या करना पड़ेगा आपको, एसीजी के रिकमेंडेशन के हिसाब से 0.05 टू 0.10 पाउडर के कैरेक्टर के हिसाब से सेट करना चाहिए, वेट वेरिएशन ना आए इसके लिए। नेक्स्ट रूट कॉज हो सकता है इम्प्रॉपर टैंपिंग ब्लॉक हाइट सेटिंग। अगर समझो कि टैंपिंग ब्लॉक की हाइट को आपने बराबर से सेट नहीं किया हुआ है, 5 mm का सरफेस पे नहीं रखा है, फिफ्थ ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक अंदर रखा है, थर्ड ब्लॉक ऊपर उठा है, मतलब अनइवनली हाइट सेट करने की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। सेट ऐसा होना चाहिए, फिफ्थ ब्लॉक टिप पे चाहिए। समझो कि फिफ्थ ब्लॉक आपने यहाँ पे रख, ये आपका डोजिंग डिस्क है, फिफ्थ ब्लॉक यहाँ पे टिप पे टच करके रखा है, तो फोर्थ ब्लॉक थोड़ा ऐसा ऊपर रहना चाहिए, थर्ड ब्लॉक इससे भी थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, सेकेंड ब्लॉक इससे थोड़ा ऐसा ऊपर रहना चाहिए, फर्स्ट ब्लॉक थोड़ा ऐसा ऊपर है, मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर पे सेट होना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्लॉक सरफेस पे है और ये ऐसा है, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक, और थर्ड ब्लॉक नीचे है, ये सेकंड ब्लॉक ऐसा वो पूरा ऊपर है और फर्स्ट ब्लॉक अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए, इवनली सेट करना चाहिए। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रोडक्ट रिलेटेड। प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या है, वेट वेरिएशन आके, वेट वेरिएशन में क्या है, स्टिकी पाउडर अगर रहेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोजिंग डिस्क और पिंस को प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा रिपीटेडली, नहीं तो आपको फॉर्मुलेशंस पे काम करना पड़ेगा कि स्टिकिंग को कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है वेट वेरिएशन का रूट कॉज पुअर फ्लो प्रॉपर्टी लीडिंग टू द पाउडर अक्यूमुलेशन इन द सेंटर ऑफ द डिस्क व्हाइल हाई स्पीड फिलिंग। उसके लिए वो क्या होता है, समझो कि ये जो डिस्क है, डोजिंग डिस्क, और हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पे डोजिंग डिस्क है, यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, 6 स्टेशन होते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, यहाँ पे एक समझो कि ये जो पाउडर है, पाउडर ऐसे फ्लो बिना ना फ्लो के ऐसे बीच में एक्यूमुलेट हो रही है, तो क्या होगा, फिलिंग स्टेशन के ऊपर पाउडर नहीं जाएगी और वेट वेट कभी जाएगी कभी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, वेट वेरिएशन होगा। आइडियली क्या होना चाहिए, पाउडर को कभी भी ऐसे साइड में, डिस्क के साइड में फैला होना चाहिए, ऐसे डिस्क के साइड्स में रहना चाहिए आइडियल पाउडर को, तो ना इसके बीच में रहेंगे तो नहीं जाएगी कंटिन्यूली। अगर समझो कि गुड फ्लो रहेगा पाउडर का, तो हमेशा वो डिस्क के साइड में पोर्स के ऊपर ही जमा होंगे और यूनिफॉर्म फ्लोइंग होगी दोस्तों, जिसकी वजह से होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, समझो ये बीच में हमको अगर अवॉइड करना है बीच में एक्यूमुलेट होने का, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो है अभी यहाँ पे दूसरे पिक्चर में देखेंगे, ये डोजिंग डिस्क है, ये डोजिंग डिस्क का टब है, बीच में ना एक ऐसा पिरामिड सेट करेंगे, पिरामिड थोड़ा अलग कलर लेके करेंगे। अगर ऐसा पिरामिड सेट करेंगे तो क्या होगा, पाउडर कभी भी बीच में सेटल नहीं होगी, पाउडर ऐसे साइड साइड में रहेगी हमेशा और वेट वेरिएशन कम आएगा, तो ये सब पिरामिड आपको सेट करना जरूरी है। पिरामिड और डोम शेप होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का रूट कॉज है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रिंटिंग कैप्सूल, कैप्सूल प्रिंट इरेजिंग। क्यों होता है, पाउडर अगर स्टिकी है और डी डस्टिंग पॉलिशिंग मशीन के अंदर स्टिक हुई है, कैप बॉडी बुश में स्टिक हुई है, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्रिएट होता है कैप्सूल के मूवमेंट में। फ्रिक्शन क्रिएट होने से क्या होता है, इंक वाइपिंग होने के चांसेस है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंट डीपी मशीन, ये कैप बॉडी बुशेस को क्लीन करने पड़ेंगे नीट, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा सप्लायर के साथ मिलके, नहीं तो और नीड टू इंक्रीज द बुश क्लीनिंग एयर, बुश क्लीनिंग की एयर इंप्रूव करनी पड़ेगी, वैक्यूम इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि पाउडर जमा होकर स्टिक ना हो सके। डेंटेड कैप्सूल, अगर पाउडर स्टिकिंग इनसाइड द कैप एंड बॉडी बुश से, तो क्या होगा, फ्रिक्शनफुल पुशिंग ऑफ द कैप्सूल हो जाएगा व्हाइल लॉकिंग,
and ejection leading to the denting of the capsules or powder sticking on the locking pins. इसलिए आपको फ्रिक्वेंट क्लीनिंग करने पड़ेंगे कैप बॉडी बुशेस पिंस, और आपको नहीं तो बुश क्लीनिंग या का वैक्यूम एयर को इम्प्रूव करना पड़ेगा ये प्रॉपर क्लीनिंग होने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों प्रोडक्ट रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैप्सूल का शेल क्रैकिंग। सबसे पहले रूट कॉज आता है लोअर एलओडी ऑफ द ब्लेंड और ब्लेंड कंटेनिंग द नॉन एक्वियस सॉल्यूशन सच एज मिथिलीन डाइक्लोराइड। ये दो फिनोमेना से होता है ओवर द पीरियड कैप्सूल करने के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे जनरली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है कैप्सूल सेल का 12 से 16% तक का होता है और ब्लेंड का 1.5 to 4% का होता है। ड्यू टू दिस गैप क्या होता है स्टोरिंग में, ये जो 1.5 mm जो एलओडी है वो यहाँ पे शेयरिंग होना चालू होता है। जो ये क्या करता है ब्लेंड कैप्सूल से एलओडी गेन करने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कैप्सूल सेल ब्रिटल हो जाते हैं और कैप्सूल सेल ब्रिटल होने के बाद पाउडर बाहर आना चालू हो जाता है दोस्तों शेल क्रैक करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि समझो कि नॉन ऑक्वियस सॉल्वेंट है बाइंडर में और वो बाइंडर वो भी ऑपरेट होना चालू होकर कैप्सूल के शेल को क्रैक करके बाहर आना चालू कर देता है। उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो इमीडिएट पैकिंग करो फिलिंग होने के बाद, नहीं तो एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को रिप्लेस करके एचपीएमसी कैप्सूल में मूव हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्टी कैप्सूल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एम्प्टी कैप्सूल में देखेंगे नॉन सेपरेशन। नॉन सेपरेशन क्यों आता है, प्री और पोस्ट लॉक अगर समझो कि जरूरत से ज्यादा टाइट है। प्री और पोस्ट लॉक क्या है हम इसमें देखेंगे दोस्तों। समझो कि ये कैप्सूल का कैप है, कैप में ऐसे डिजाइन रहेंगे। आप कभी भी आप कैप्सूल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये कैप है और ये बॉडी है। बॉडी को हम अलग कलर में लेंगे दोस्तों ताकि आपको अच्छे से पता चले। जनरली बॉडी यहाँ तक रहती है, हमेशा प्री लॉक्ड रहती है। इनिशियली मशीन में डालने से पहले यहाँ तक बॉडी रहती है, प्री लॉक्ड रहती है। और जब भी कैप्सूल फाइनली लॉक हो जाता है फिल होने के बाद तो यहाँ तक बॉडी पुश हो जाती है अंदर, ये बॉडी अंदर चली जाती है। उसको पोस्ट लॉक बोलते हैं दोस्तों। समझो कि अगर ये प्री लॉक बहुत ही टाइट है तो क्या होगा मशीन में ओपन नहीं होगा तो नॉन सेपरेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा और उसको थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट कैप्सूल के लॉट को आपको दूसरे लॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैप्सूल प्रिंट इरेजिंग। कैप्सूल प्रिंट के ऊपर जो क्वालिटी रहती है अगर वो पुअर है तो वो इरेज हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेंडर के साथ ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पिन होल ओवर द कैप्सूल। समझो एयर बबल जनरेट हुए रहते हैं। अभी ये कैप्सूल सेल है तो कैप्सूल सेल के ऊपर ऐसे कभी कभी बबल्स रहते हैं, वो जनरेट हुए रहते हैं कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। तो ड्यूरिंग फिलिंग क्या होता है जो एयर बबल्स वो है वो पिन होल्स वो ब्रेक होके वहां से पाउडर बाहर आना चालू होता है। तो उसके लिए भी आपको वेंडर के साथ ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो आखिर तक देखने के लिए। आप वीडियो के दौरान आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है कैप्सूल के बारे में, प्रॉब्लम्स हो, कैप्सूल एम्प्टी शेल रिलेटेड हो, मशीन रिलेटेड हो, सेटिंग रिलेटेड हो, ट्रबल शूटिंग रिलेटेड हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। उस बेसिस पे हम और नए नए वीडियो बना के आपके पास पहुंचेंगे दोस्तों। इस वीडियो के साथ आप तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ वापस मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।